There are two types of sampling gate, unidirectional sampling gate and bidirectional sampling gate. तो unidirectional sampling gate जो होता है, it will transmit signal of only one polarity. मतलब it will transmit this signal अगर पॉजिटिव में है तो it will only transmit this positive. And bidirectional the sampling gate are those which transmit signal of both polarities. ठीक है. अब एक चीज इसमें समझने की जरूरी है कि सैम्पलिंग गेट आर डिफरेंट फ्रॉम लॉजिक गेट्स. सैम्पलिंग गेट आर नॉट लॉजिक गेट्स. ठीक है. सैम्पलिंग गेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम लॉजिक गेट्स. इट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉजिक गेट्स. ठीक है. लॉजिक गेट्स में क्या था कि हम किसी भी फॉर एनी नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट्स आर आइदर पल्सेस और वोल्टेज लेवल. ठीक है. एंड आउटपुट जो है लॉजिक गेट में आउटपुट इज नॉट एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द इनपुट, but in sampling gate the output will be the exact reproduction of the input, whether कोई भी उसका input का कोई भी slope हो, whether input be a pulse, it will be a square wave or sine wave और कोई भी other waveform कोई भी है तो exact reproduction output में करेगा in respect to any input sampling gate के केस में. but logic gate के केस में क्या था, output will be either pulse or voltage level. ठीक है. and also the output is not exact the reproduction of the input in case of logic gate. so sampling gate and logic gates are both are different things. ठीक है. so keep it in mind. so we have two types of sampling gate. one is unidirectional sampling gate, other one is bidirectional sampling gate. so it is a typical diagram of a unidirectional sampling, and this is also known as unidirectional. This is unidirectional diode gate. This is unidirectional diode gate. We are using diode in this, so it is termed as unidirectional diode gate. So इसमें क्या होगा? This is a signal input here. We get output here, and we have this gating signal. What we are talking about in the previous topic, that gating signal is there. So एक gating signal ये जो होगा कंट्रोल इनपुट है. इसके थ्रू आप क्या करेंगे? हमारा मेन क्या है सैम्पलिंग गेट का कि जो आउटपुट में क्या आना चाहिए इनपुट में है वो आउटपुट में एग्जैक्ट रेप्लिकेशन. और यूनिट डायरेक्शनल का मतलब क्या है, एक पोलैरिटी का मतलब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में है तो इट विल नॉट पास द नेगेटिव वन बट ओनली पास द पॉजिटिव वन. सो यूनिट डायरेक्शनल इट विल पास ओनली फॉर वन डायरेक्शन. ठीक है. दूसरा ये जो कंट्रोल कैसे करेंगे हम उसको, ये कंट्रोल इनपुट या गेटिंग इनपुट जो भी है तो इसमें क्या है जो ट्रांसमिशन ये जो लेवल है ये -V1 से -V2 के बीच में इसके जो ट्रांजिशन है कंट्रोल इनपुट का हो रहा है. ठीक है. और इसको कंट्रोल पल्स भी बोलते हैं, कंट्रोल पल्स या सिलेक्टर पल्स भी बोलेंगे इसको. ठीक है. तो इट विल एक्ट एज ए इनेबल फॉर दिस सैम्पलिंग गेट. ठीक है. सो व्हेन द गेटिंग सिग्नल इज एट लेवल ऑफ -V2, ये -V2 जब सॉरी -V1 के रेस्पेक्ट में होगा तो ये जो होगा ये डायोड दैट विल बी रिवर्स बायस्ड. ठीक है. एंड देयर विल बी नो आउटपुट. जो रिवर्स बायस्ड आउटपुट ये आ गया क्या, ये ओपन सर्किट हो जाएगा. रिवर्स बायस्ड में क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट जीरो तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है. जब -V1 -V2 में भी क्या होगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा. लेकिन ये जो है ये हमारा -V2 के बीच में है. ठीक है. जैसे ये आएगा ये वाला सिग्नल जैसे ही आएगा सिग्नल इनके इनपुट में तब इसका और इसकी वैल्यू मापेंगे हम. अगर सपोज करो ये आपका हो गया जीरो, ये आपका 5 वोल्ट है और ये आपका -10 वोल्ट है तो 5 - 10 -5 तो -5 में भी ये क्या रहेगा, रिवर्स बाय रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा. ठीक है. तो ओपन सर्किट रहेगा तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सपोज करो ये 10 है, +10 वोल्ट, +10 -10 तब भी जीरो, तब भी ये रिवर्स बायस रहेगा. अनलेस अंटिल ये सपोज करो 20 वोल्टेज हो गया और ये -10 है, only in that case it will be forward biased and output will equals to input. So I think you understand it. So when the gate signal is at upper level -V1 and the coincident signal input, ठीक है, तो आउटपुट से ट्रांसमिट ये तो ट्रांसमिट होगा ही नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी जो इसके डायोड में फॉरवर्ड बायस जो होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों की वोल्टेज. ठीक है. तो इन द फर्स्ट केस अगर इसको देखना है, इन द फर्स्ट केस इफ
if we have in the first case if we have the gate pulse V2 equals to -20 वोल्ट, ठीक है, एंड V1 जो है ये -10 वोल्ट है, ये सपोज करो -10 वोल्ट, ये -20 वोल्ट, ठीक है, और नो एंड देयर इज अ नो, जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट हम दे देते हैं +10 वोल्ट, ठीक है। तो पहले कंडीशन में अगर ये -10 है, ये -20 है, तो आउटपुट क्या होगा, देयर विल बी नो आउटपुट। क्यों? क्योंकि +10 वोल्ट और -20 वोल्ट, तो यहाँ पे जब आएगा तब भी ये रिवर्स बाइस्ड ही रहेगा डायोड, ठीक है। तो इसका जो फिगर होगा इसका कुछ ऐसे बना सकते हैं आप, अगर ये आउटपुट होगा, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा तो जीरो ही, बट हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, क्या है, ये -20 वोल्ट है, -V1 -V2 क्या है, -20 वोल्ट, दिस वन इज ये लेवल्स -10 वोल्ट है, तो ये आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो है ये इसका जीरो आ गया, नो आउटपुट इज देयर, क्योंकि ये रिवर्स बाइस्ड, ये डायोड को रिवर्स बाइस्ड ही रखेगा, ठीक है। सेकंड केस में, फॉर सेकंड केस अगर V2 जो है -20 वोल्ट ही रखा, V1 जो है वो -5 वोल्ट कर दिया हमने, ठीक है, और आउटपुट जो है, तो आउटपुट क्या होगा, अगर V1 5 वोल्ट है, देखो ये V1 ये जो है ये 10 वोल्ट था पहले, ये V2 क्या है -20 वोल्ट, सो अगर ये आउटपुट इनपुट क्या 10 वोल्ट है, अगर V1 5 वोल्ट है, ठीक है, तो 5 वोल्ट से क्या आएगा, आउटपुट जो होगा, आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये -20 है, ठीक है, ये -5 है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही ये +10 वोल्ट आएगा तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, डायोड डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। आई थिंक आई हैव रिटन दिस रॉन्ग, दिस इज V1, दिस इज V2, ओके, सो इट विल बी, दिस आउटपुट विल बी क्या होगा, +5 वोल्ट, अप टू व्हेन, जब तक ये 5 वोल्ट होगा, जैसे ये 10 वोल्ट होगा, जब तक इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज इज 10 वोल्ट, दिस इनपुट वोल्टेज इज 10 वोल्ट, तो जब तक ये 10 वोल्ट रहेगा यहाँ तक, तो ये आउटपुट जो होगा, आउटपुट इनपुट की तरह देगा जो 5 वोल्ट होगा, लेकिन 10 वोल्ट है क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस बाद में होगी, ये V1 है, ये 5 है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसमिट सिर्फ इतना करेंगे और 5 वोल्ट आएगा इसका आउटपुट, ओके, ठीक है। तो आउटपुट जो होगा, आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, अगर स्पेसिफिकली आउटपुट आपने देखना है तो डेट विल बी जस्ट लाइक दिस, दिस इज 5 वोल्ट, दिस विल बी आउटपुट, ठीक है। इस केस में तो जीरो था आउटपुट, जीरो आउटपुट था केस 1 में, केस ए में। फिर अगर कोई सी केस लेते हैं, उसमें क्या है, अगर हम V2 को -20 वोल्ट ही लिया हमने, ठीक है, एज इट इज, V1 को हम 0 वोल्ट लेते हैं, तो V1 को अगर 0 वोल्ट ले लिया आपने, तो आउटपुट जो होगा, आउटपुट आपको पता है अब क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, ठीक है, 10 वोल्ट होगा, तो उसका क्या बनेगा, इसका ये -20 वोल्ट, 0 वोल्ट, तो इसके बाद जब बीच में जब 10 वोल्ट आएगा तब वो आउटपुट भी इनपुट को फॉलो करेगा, ये 10 वोल्ट आ गया, दिस विल बी आउटपुट, इसके ऊपर आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट विल बी, this output will be like this is 10 volt, okay, and this is in between, this is 5 volt and this is 0, so जब V2 -20 या V1 0 है, तो 0 जैसे ही वो उसको पॉजिटिव पल्स मिलती है डायोड को, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा एंड आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट, ठीक है। और अगर हम ये जो हमने जो V1 है, V1 को अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में V2 क्या है, -20 वोल्ट है, V1 हमने 5 वोल्ट लिया प्लस पॉजिटिव 5 वोल्ट लिया, सपोज अगर हम पॉजिटिव 5 वोल्ट लेते हैं, देन आउटपुट विल बी -20 वोल्ट, ठीक है, फिर आएगा ये इस तरीके से
ये 5 वोल्ट आ गया और ये क्या है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट प्लस 5 15 वोल्ट। तो आउटपुट जो होगा, आउटपुट यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि 5 वोल्ट ने इसको क्या किया, 5 वोल्ट ने इसको फॉरवर्ड वाइज कर दिया और ये आउटपुट आएगा। तो आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो ये जो चीज है, ये 5 वोल्ट जो है, ये दिस विल बी नोन एज पेडेस्टल। ओके, so when this V1 is 5 volt, then output volt is superimposed. Sip output is क्या था, 10 वोल्ट पल्स, 10 वोल्ट ही था, क्योंकि इनपुट क्या है, इनपुट क्या 10 वोल्ट है। सैम्पलिंग गेट क्या करता है, आउटपुट को इनपुट में लाता है। तो आउटपुट विल 10 वोल्ट पल्स सुपर इम्पोज्ड ऑन पेडेस्टल, पेडेस्टल ऑफ 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। पेडेस्टल क्या है, ये वाला पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, ये 5 वोल्ट है एंड पेडेस्टल ऑफ 5 वोल्ट, ठीक है। तो इन ये तो हो गया आइडियली केस, बट इन प्रैक्टिकली दिस दिस शार्प, ये जो वर्टिकल एजेस आप देख रहे हो, ये जो वर्टिकल एजेस देख रहे हो, आइडियली ये वर्टिकल एजेस होता नहीं है ऐसा, क्योंकि we have we are for unrealistic system, for realistic system we have R and C, रेजिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा, ठीक है। तो that will contribute a integrated network for the gate waveform. So the this gating signal will have exponential edges like this. If it is a minus 20 volt और ये 0 वोल्ट है, अगर 0 वोल्ट V1 है तो कुछ इस तरीके से आएगा ये। तो ये जो है, ये आउटपुट वोल्टेज सपोज को 10 वोल्ट है, ये 0 है, 0 वोल्टेज है, ये सिग्नल है। तो जो प्रैक्टिकली जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इट विल नॉट अ शार्प एज। तो आउटपुट विल बी दिस, आउटपुट विल बी 10 वोल्ट, ठीक है। दिस वन इज प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच, दिस वन इज रियल। रियलिस्टिक में क्या होता है, आर और सी रहता है, दैट विल कंट्रीब्यूट एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क फॉर दिस गेट वेवफॉर्म। तो गेटिंग सिग्नल विल हैव दिस एक्सपोनेंशियल राइजिंग, ठीक है, and falling edge also have this exponential decaying. So it will have this what will have, it will have a distortion of the control waveform, ठीक है। तो ये present रहेगा ही रहेगा उसके वजह से। So this type of this gate is not suitable for transmission, okay, position of this continuous waveform. तो लेकिन ये जो इनपुट है इज ए पल्स ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कंपोज्ड ऑफ दिस गेट विड्थ, द इनपुट में बी ट्रांसमिटेड सेटिस्फैक्टरीली, ठीक है। तो ये जो गेटिंग सिग्नल है ये इतना ज़्यादा मतलब हम रिलाई नहीं कर सकते इसके ऊपर, बट इफ़ यू वांट टू ट्रांसमिट दिस स्मॉल दिस इनपुट सिग्नल देन इट कैन बी रिलाइड एंड द ट्रांसमिशन विल बी सेटिस्फैक्टरी। देख ही रहे हो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट आउटपुट में आ गया, देन इट विल बी considerable, but it is not reliable because this this control signal will be distorted, okay, for very this this signal, as because of presence of RC integrator in the circuit. Okay, so तो आप समझ गए होंगे this advantage of unidirectional diode gates are like it is very extremely similar and it is little time delay through the gate, delay is less, okay, and gate can be easily extended in multi input or circuit with a inhibitor or not terminal. डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन सिग्नल सोर्स एंड कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो उसके वजह से ये दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं सिग्नल, ठीक है। द गेट इज ऑफ लिमिटेड यूज बिकॉज ऑफ स्लो राइज ऑफ कंट्रोल वोल्टेज एट द डायोड, ठीक है। तो सो टू overcome this disadvantage of this unidirectional diode gate, we are using this bidirectional sampling gate, and that will be using transmission transistor bidirectional sampling gate with transistors,
By this, we can mitigate the disadvantage of the unidirectional sampling gate.